नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अप्रैल 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए ऑन डिफरेंट टॉपिक्स हम रीडिंग करते हैं यहाँ पर। अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, साथ ही लेंगे डिवाइन गाइडेंस एंड लाइफ की परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा आपका ध्यान, आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर होना चाहिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। चलिए कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, लेट अस फाइंड आउट। फर्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है फायर, जो कि ये कह रहा है स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। स्ट्रॉन्ग इमोशंस को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, किसी के प्रति एक्सट्रीम लव आपको महसूस हो सकता है, या किसी के तरफ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेट आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव शील्ड, जो कि ये कह रहा है यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। अपने आप को बचाना है, अपने आप को संभालना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। वी हैव ओल्डर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। कोई ऐसा पर्सन जो कि उम्र में, तजुर्बे में काफ़ी बड़े हैं, उनके साथ आप बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात हो रही है, या उनके साथ में आप किसी तरीके से कांटेक्ट में हैं, डील कर रहे हैं। ठीक है, इट कैन बी अ पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव इंटैक्ट और रिलेशनशिप। नेक्स्ट वी हैव टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। तो इस मंथ आपको बहुत ही स्ट्रांगली अपने गोल्स पर काम करना है। आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, यू विल हैव टू वर्क लाइक ऑन, यू हैव टू वर्क ऑन द टारगेट। नेक्स्ट वी हैव ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। सो कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम का समाधान आपको मिल सकता है। अगर आप स्टक हैं कहीं प्रॉब्लम में, कहीं मुसीबत में, किसी सिचुएशन के अंदर है, तो वहाँ पर आपको मदद मिल सकती है। ब्रिज का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह तक आपको बांधना, लेकर के जाना। आप एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। तो हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, आपके रुके हुए काम बन रहे हों। नेक्स्ट वी हैव क्राउन, जो कि ये कह रहा है ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपकी इज्जत होगी, आपको सम्मान दिया जाएगा, आपकी वैल्यू की जाएगी। वी हैव फॉक्स, श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। किसी पर्सन से आपको सावधान रहना है जो कि बहुत ज़्यादा चंट है, चालाक है। ठीक है, अपने काम को सटर पटर, कैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा शाणा व्यक्ति है, ऐसे हम कहते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा शाणा है, इसको सब मालूम है, ये अच्छे तरीके से बॉटल में बताता है ना, कुछ ऐसे ही कहते हैं। तो इस तरीके के पर्सन से जो अपना काम निकालना जानता है, जिसे पता है कि वो कुछ भी अच्छा, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके अपना काम निकलवाना जानता है, ऐसे पर्सन से, स्पेशली इन योर बिजनेस मैटर्स, ऐसे पर्सन से आपको थोड़ा सा संभल करके रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। नेक्स्ट वी हैव हिल्स, जो कि है कह रहा है ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। तो कोई सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, कोई ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको आपको ओवरकम करना है, मदद मिल जाएगी शायद। ओके, चलिए लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका ध्यान होना चाहिए, हम दो कार्ड्स को पिक करेंगे यहाँ से। वी हैव हैप्पीनेस एंड वी हैव सक्सेस। सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस और सक्सेस की एनर्जीज आ रही है आप लोगों के लिए रीडिंग में। ठीक है, यू विल हैव टू फाइंड हैप्पीनेस एंड सक्सेस, दोनों ही आपको मिलने वाली है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं अपने काम को, बिजनेस को लेकर के, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस को लेकर के, एक्सेप्ट योर लव लाइफ। लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स पुल कर रहे हैं, तो उसको छोड़ करके जो भी आपके मन में सवाल हैं, उन सवाल को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है।
दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। डू दे मिस यू, इस टॉपिक पे रील्स अपलोड की है मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एंड अपने फेसबुक पे। तो अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं सो यू कैन गो एंड वॉच इट ओवर देयर एज वेल। चलिए, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है हीलिंग। ओह नो, वी हैव थंडरबोल्ट, वी हैव शेयरिंग, the burden, and last card the rebel. Okay, so सबसे पहले तबीयत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। इस मंथ फ्लक्चुएट हो सकती है एनर्जीज, कुछ चीज़ों का अब आपको ध्यान रखना है बिकॉज हीलिंग के साथ साथ हमारे पास थंडरबोल्ट की एनर्जी आ रही है। देखिए, बिजनेस है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली पैसे से जुड़ी हुई चीज़ों में। हेल्थ तो है ही है, पैसा भी है, सिर्फ हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, पैसे की बात कर रही हूँ, मन की शांति की बात कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा किससे कहाँ क्या बात कर रहे हैं। क्या आपके ये जो शेयर मार्केट है ना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है कुछ दिनों से, थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ कभी कभी, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, उस पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं आप कहीं उलझ ना जाएं, कहीं फंस ना जाएं, क्योंकि ये एनर्जीज हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, मेंटली अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई ऐसा काम आप करें, कोई ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं आप, एक्सेसिव हैवीनेस हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, खाने पीने का दिल नहीं कर रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं एंड हेडेक होने के चांसेस हैं, माइग्रेन, आंखों में दर्द, सोर थ्रोट बोलते हैं ना, गले में खराश या खिचखिच जैसी कुछ हो, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही हैं। साथ ही मुझे लग रहा है कि कभी कभी आपको ब्रीदिंग में भी इश्यूज आ सकते हैं, कभी कभी ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये सारी इश्यूज़ को थोड़ा सा टैक्टफुली हैंडल करिए। अगर आप सही में वाकई में किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं सो आई विल सजेस्ट प्लीज़ कंसल्ट करिए किसी अच्छे से डॉक्टर के साथ में बातचीत करके और अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस लेकर के आइए। मेंटली डिस्टर्बेंस भी दिख रहा है यहाँ पर, हो सकता है कि किसी सिचुएशन को लेकर के आप एक्सेसिव स्ट्रेस में हो। थंडरबोल्ट की भी एनर्जी आ रही है, कोई हैवी नुकसान, किसी पर्सन का नुकसान, कोई ऐसी जगह नुकसान, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो नुकसान हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हैं, किससे क्या करें, थोड़ा सलाह मशवरा लेकर के काम को करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपको ये लगे कि दूसरे हर समय आपके ऊपर है ना ऐसे बहुत धौंस जमा करके रख रहे हैं या आपको हर छोटी बड़ी चीज़ में टोक रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ऐसा भी अगर कुछ हो रहा है तो प्लीज़ एक्सेप्ट करिएगा इस चीज़ को कि लोगों को आपकी चिंता है, परेशानी है। और अगर आपको सलाह मशवरा दी जा रही है स्पेशली हेल्थ मैटर्स में, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में, तो उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपकी वाइफ ये कह रही है ना तो डेफिनेटली सुनिएगा प्लीज़, क्योंकि वाइफ इज ऑलवेज राइट। नहीं, मस्ती कर रही हूँ, बोथ ऑफ देम आर राइट, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ ऑफ देम आर राइट। सो सुनिएगा, शेयरिंग की एनर्जी आ रही है, बातचीत करिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छे किसी सलाह की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप आगे बढ़िए। बिकॉज देखिए, ये जो तीनों कार्ड्स हमारे पास आ रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि कोई सिचुएशन आ जाए तो अपने आप को संभालो। आप कैसे संभालेंगे अपने आप को? ठीक है, चिंता, थोड़ी परेशानी लगी रह सकती है कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए। बर्डन की भी एनर्जी आ रही है, हो सकता है कि लोग आपको प्रेशराइज करें कुछ करने के लिए, यही करना है, ऐसे ही करना है, यही होगा, मेरे हिसाब से करो, XYZ चीज़ें। तो हो सकता है कि आपके बॉस भी हो सकता है ऑफिस में सर पे बैठ जाते हैं ना कि करो करो, बस ऐसे ही करो, यही करो, वही करो, मैं जो कह रहा हूँ वही करो। यहाँ पर कुछ लोगों की जॉब छूटने के भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। एंड मुझे ये भी लग रहा है द रिबेल की एनर्जी हमारे पास आ रही है, मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग है ना एक्चुअली आप लोग वही करोगे जो आपको करना है। आपको एग्जैक्टली आपका ना मन यही है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर किसी की सुनूँ नहीं सुनूँ, क्या है क्या नहीं है। सो आप इस एनर्जी में कि मुझे करना है, मैं अपने ही मन का करूँगा। थोड़ा बहुत तो आप अपने मन का वैसे भी करने ही वाले हैं, बट आई विल से कि पूछ के कीजिएगा, बात करके कीजिएगा। पूछे भी नहीं एटलीस्ट तो बताइए कि आप क्या फेस कर रहे हैं, आपकी लाइफ की सिचुएशंस किस तरीके से जा रही हैं। फ्यूचर अच्छा हो सकता है, मेहनत अच्छे से करनी है आपको। ठीक है, नेगेटिविटी और स्ट्रेस से या अनवांटेड इमोशंस से या ऐसे लोग जो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपको आगे नहीं लेके जा रहे हैं, आपको आगे बढ़ा नहीं रहे, इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस में रहने की ज़रूरत है आपको। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसे रहने वाली है आप लोगों के लिए।
मकर राशि, कैप्रिकॉर्न इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। फिलहाल हम एनर्जी आपके लिए पुल कर रहे हैं। 2 कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए हम पुल करेंगे एंड स्पेशल गाइडेंस को भी लेंगे साथ में। ओके, सो हमारे पास आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी। आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है डेथ विद 10 ऑफ सोर्ड्स। ज़ोडिएक्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि सबसे स्ट्रॉन्ग। इसके बाद आया है हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एंड हमारे पास में है स्कॉर्पियो की एनर्जी डबल टाइम्स आ रही है। ठीक है, चलिए, आई फील कि आप लोगों के साथ में या तो पास्ट में या अभी आपके साथ में किसी तरीके की चीटिंग या धोखा या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही हो, जहाँ पर आपको ये फील हो रहा हो कि आपके पार्टनर आपके साथ में गलत कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपके साथ में किसी तरीके की चीटिंग हो रही है या आपको अंधेरे में रखा जा रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं दी जा रही है रिलेशनशिप के अंदर, और आप अपने बहुत सारे एफर्ट्स लगा चुके हैं, लगाते जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली लगाते जा रहे हैं, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी भी दिख रही है। यहाँ पर हमारे पास में डेथ की एनर्जी आ रही है 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ में। हो सकता है कि आप यहाँ पर 2 एनर्जी है, या आपको धोखा मिला हो या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो। ठीक है, सेकंड एनर्जी वो है, क्योंकि वहाँ पर भी सोर्ड्स आ रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि आपके साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है या हो रही है। हो सकता है कि आप अपनी तरीके से हर मेहनत, हर मुमकिन कोशिश करें इस रिश्ते को संभालने की, बचाने की, इस रिश्ते को बैलेंस करने की, रिश्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से संभालना, मैनेज करना, लेकिन हमारे पास में कार्ड्स आ रहे हैं द एम्प्रेस की मेजर आर्काना से एनर्जी आ रही है। देखिए, आप अगर अपने रिश्ते में खुश नहीं है सबसे पहले, और आपने अपने रिश्ते में हर तरीके से मुमकिन कोशिश कर ली है इस रिश्ते को संभालने की, लेकिन वो संभल नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी गाड़ी है ना जिसके जो पहिए हैं, तो 2 ही पहिए आपके हैं। भले हम कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप, उसके जो पहिए हैं ना वो 4 हैं, बट आपके साइड सिर्फ 2 हैं, और जो दूसरे 2 हैं वो आपके पार्टनर के साइड है। अगर वो अपना रोल सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं तो ये हाई टाइम आ गया है आपको अपने बारे में सोचना। मुझे ये मैसेज बार बार आ रहा है जो कि ये कह रहा है कि बहुत आपने अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने आंसू, अपना खून पसीना और बहुत सारे पैसे और अपने इमोशंस और हर चीज़ अपने आप ने वेस्ट कर दी है। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि मैंने बहुत कुछ वेस्ट कर दिया अपनी लाइफ में, सो दिस इज़ द टाइम वेर यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर सबसे ज़्यादा आपका ध्यान होना चाहिए अप्रैल के महीने में। अपने बिजनेस को, करियर को, जो भी आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोई जो घर पे ही हैं, स्पेशली जो होम मेकर्स हैं, हमारी स्ट्रॉन्ग वुमेन जो हैं, जो घर से ही घर संभाल रही हैं, परिवार संभाल रही हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अब टाइम आ गया है कि आप अपने बारे में, अपने ऊपर कंसंट्रेट करें। कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको छोड़ करके फाइनेंशियली थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करिए। शायद ये चैनल मैसेज हो सकता है, मगर ये मैसेज आ रहा है मुझे, सो मैं डिलीवर कर रही हूँ। अपने फाइनेंसेस को संभालने की कोशिश कीजिए। अपने ऊपर एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन, आत्मनिर्भर कैसे होते हैं, खुद पर आप अपने पैरों पे खड़े, उस तरीके से खड़े होने की कोशिश कीजिएगा। एक्सेसिवली अपने पार्टनर के पीछे भाग करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आई ऑल्सो फील कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में बातचीत या तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर है। यहाँ पर चीटिंग, धोखा, बैक स्टैबिंग वाली एनर्जीज ऑलरेडी दिख रही है। यहाँ पर चीटिंग है क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स तो ऑलरेडी आ गया, 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। किसी तरीके से ये रिलेशनशिप या तो एंड होने वाला है या ये उस जगह पर आ गया है जहाँ पर ये एंड हो सकता है, कंप्लीटली एंड हो सकता है। या जैसे कि ऐसे कहते हैं ना कि शर्म के सौदे साथ में रहना पड़ रहा है बिकॉज अलग नहीं हो सकते।
तो वो एनर्जीज दिख रही है। फिर भी सबसे मेजर आर्काना में हमारे पास एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। ये टाइम पीरियड आपके लिए ऐसा है, जो भी है आपकी सिचुएशंस, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। जो भी कर रहे हैं करियर में, लाइफ में, जो भी कर रहे हैं, खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अपने ऊपर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए। स्पेशल मैसेज हमारे पास आ रहा है एनवी, जो कि ये कह रहा है आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विथ डिफरेंट चैलेंजेस। तो आपके चैलेंजेस, आपके सामने जो चुनौतियां हैं वो अलग है। जलना नहीं है, जेलसी नहीं करनी है, एनवी नहीं करना है, रोष नहीं लेकर आना है अपने दिल में, दिमाग में। गुस्से को बढ़ाइए मत, गुस्से को शांत रखने की कोशिश कीजिए, उसको कम करने की कोशिश कीजिए। दबाने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, गुस्सा दबेगा तो कहीं ना किसी दिन तो वॉल्केनिक इरप्शन होगा, बट दबाने के बदले समझिए, टैक्टफुली चीज़ों को हैंडल करिए। एंड सबसे ज़्यादा खुद पर ध्यान रखिए। खाना पीना अगर छोड़ दिया है तो प्लीज़ कैरी ऑन करिए, भूखे रहने से सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।